देशमुख ने अपने कंधे पर सहन कर जयप्रकाश नारायण जी को बताया। उस समय तत्कालीन राज के भी महान राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर चेन्नई में थे। उन्होंने वहां से कहा, क्या कहा, दो नारे दिए। पहला दिया, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, यह पहला नारा उनका था। दूसरा उन्होंने नारा दिया, बहुत जबरदस्त था, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल ब्याज, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी अपराध। और उसके बाद वो आंदोलन बहुत तेज हुआ। जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी, समाजवादी पार्टी, सब पार्टियों ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आंदोलन किया। और मैं उस समय, जिस दिन ये आखिरी मीटिंग थी रामलीला मैदान में बाबू जयप्रकाश नारायण जी की, मैं दिल्ली की मीटिंग में था। इतनी बड़ी मीटिंग थी और जयप्रकाश जी ने आह्वान अवैध है, इस सरकार के आदेशों को नहीं माना जाए। यह जयप्रकाश नारायण जी का वहां पर रामलीला मैदान में आह्वान था। और अवैध क्यों थी? अवैध इसलिए थी कि 12 जून को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला किया, अयोग्य घोषित किया। अब उसमें एक बड़ी बात है, अयोग्य क्यों घोषित किया? जयप्रकाश नारायण जी ने 11 पॉइंट दिए थे, लेकिन एक पॉइंट पर कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने सचिव को अपना इलेक्शन एजेंट बना दिया था, इस बात को मानते हुए उनका चुनाव अवैध कर दिया और 6 साल के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया। इसकी अपील उन्होंने दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में की और जस्टिस में थे, वामपंथी विचारों के माने जाते थे और इंदिरा गांधी कम्युनिस्टों के सहारे से सरकार चला रही थी। उन्होंने भी इसको स्टे नहीं दिया और उनका चुनाव अवैध ही रहा। ये भारत के इतिहास में शायद पहली घटना थी कि किसी भी प्रधानमंत्री का चुनाव अवैध घोषित हुआ हो और ऊपर की कोर्ट ने उसको स्टे नहीं दिया हो। जब इतना बात हो गई तब श्रीमती इंदिरा गांधी ने फखरुद्दीन अली अहमद को कठपुतली को बनाकर और बिना कैबिनेट में पास किए हुए भारत में आपातकाल लागू किया। मैं उस दिन 26 तारीख को सुबह कोर्ट में था। नाथू सिंह जी का सौभाग्य रहा है, वो 19 महीने जेल में रहे। हमारा ये सौभाग्य नहीं था। मुझे वहां से पकड़ा गया था DIR में, और DIR में पकड़कर 3 महीने बाद में पहला केस था हिंदुस्तान में आपातकाल में, जिसमें मैं डिस्चार्ज किया गया। और फिर मैं वहां से चला गया, मिसा का वारंट था, वो पड़ा रहा। फिर जब मैं एक बात आज याद दिलाना चाहता हूं, ये चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो, चाहे उस समय की समाजवादी पार्टी हो, या और भी कोई राजनीतिक पार्टियां हो, सारी राजनीतिक पार्टियों को सांप सूंघ गया था। कोई अपने घर के बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं था। ये परम पूज्य बाला साहब देवरस सरसंघ चालक थे, जेल में थे, वहां से आह्वान किया था और स्वयं सेवकों ने सत्याग्रह किया था। ये संघ के स्वयं सेवक थे जिन्होंने 1 लाख लोगों ने सत्याग्रह करके लाठी खाकर डंडे खाकर जेल में रहे। एक सत्याग्रह किया, सिंगल सत्याग्रह किया। और वो इतना बड़ा सत्याग्रह था कि जब जेल में से निकलने का टाइम आया ना, तो जमीयत उलेमा हिंद के मदनी साहब थे, उन्होंने कहा कि संघ नहीं होता तो हमारी तो जिंदगी जेल में चली जाती। ये कम्युनिस्ट पार्टी वाले जो विरोध करते हैं, उन्होंने कहा कि संघ के स्वयंसेवक नहीं होते तो हम तो जेल में ही मरते। और बात सही है कि ये संघ के स्वयंसेवक अगर सत्याग्रह नहीं करते तो बहुत से नेता जेल में ही मरते, बाहर निकल ही नहीं सकते थे। इसलिए आप सब लोगों का बहुत बहुत सम्मान और आप सब लोगों को बहुत प्रणाम। इसके बाद 2-3 काम बढ़े हुए। मेरा सौभाग्य रहा कि मैंने 5 काम किए। जेल में गया, जेल से बाहर आया। फिर एक आदमी का मैं नाम स्मरण करूंगा कि ऐसे बहुत से लोग थे जिन्होंने आपातकाल में हिम्मत नहीं हारी। जब मैं भागकर गया तो मैं जोधपुर पहुंच गया। अब जोधपुर में कोई जगह नहीं जाने के लिए, तो मैं हाईकोर्ट के जजों के बंगलों की तरफ चला गया। तो वहां पर उसमें प्यारे मोहन बगरट्टा, आज वो कहा मुझे पता नहीं, वो
रजिस्ट्रार थे हाई कोर्ट के, और वो कुछ सीकर में डिस्ट्रिक्ट सेशन जज रहे हुए थे। इसलिए मैंने उनके रात को 12 बजे जाकर उनके घर की घंटी बजा दी। उनकी पत्नी थी लता मोहन बगरट। उन्होंने किवाड़ खोला और मुझे देखा, अरे भगो यहाँ से, तुम यहाँ से कहाँ गए हो, और किवाड़ बंद कर दिया। किवाड़ बंद करा तो बगरट आज बोले कौन है? बोले वो सीकर वाला घनश्याम तिवारी वकील है। तो बोले खोलो, और खोल दिया। अंदर लेकर किवाड़ बंद करो। उनके पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे। तो प्यारे मोहन जी बगरटा के वो सब मुझे याद है कि अगर मेरे पिताजी जिंदा होते तो आज वो भी जेल में होते। और ऐसा कर कर उन्होंने पूरी रात मुझे वहां रखा, खाना खिलाया, और सुबह बोले अब जाओ। कुछ अब जाऊं कहाँ? लोग कहाँ जाना चाहते? वो ब्यावर जाना चाहते। तो उन्होंने मुझे ट्रक में बैठाया और अहमदाबाद छोड़ा। अहमदाबाद से ब्यावर आया, फिर ब्यावर से हमने जो भूमिगत कार्रवाई करती वो करने लगी। उसके बाद में स्वयंसेवकों ने सत्याग्रह प्रारंभ किया। स्वयंसेवकों ने जब सत्याग्रह किया तो झुंझुनू में 2 स्वयंसेवकों को बहुत पीटा गया था। तो मुझे नारायण सिंह जी उस समय थे, मुझा में भूमिगत हूं और मीसा का वारंट है मेरे पर, बोले जाओ। तो मैं गया, सुरेश एच माथुर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज थे। मैंने एक एप्लीकेशन दी कि इनका मेडिकल कराया जाए। अब आप सब लोग आश्चर्य करोगे, तो ये आश्चर्य इसलिए नहीं होगा क्योंकि विधानसभा की प्रोसीडिंग में है कि मैं जज के सामने, डिस्ट्रिक्ट जज के सामने, तत्कालीन कोटवाल राम कुमार सिंह ने और एक त्रिपाठी डिस्ट्रिक्ट जज थे, दोनों ने वहीं गला पकड़कर मुझे घसीटना, जज के सामने से घसीटा, और घसीट कर अपने उसमें ले गए और ले जाकर बुर्दे से पीटा। और एक बात कहते रहे कि दस्तखत कर दो, 20 सूत्री कार्यक्रम का समर्थन करते हैं। मैंने कहा बिल्कुल नहीं करूंगा। आज तो 20 सूत्री कार्यक्रम समिति के अध्यक्ष बनने के लिए मुख्यमंत्री जी के बहुत लोग चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन वहां उस दिन हमने 20 सूत्री कार्यक्रम समिति के का समर्थन नहीं किया और हालत खराब हो गई। तो डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने कहा ये तो जाएगा थोड़ी देर में। तो उन्होंने उठाकर फिर जेल में, उसमें रेल में डाल दिया। रेल जब सीकर आई तो जो सफाई कर्मी थे उन्होंने उठाया, फिर मैं वहां से फिर चला गया। फिर हम अंडरग्राउंड में काम करते रहे, और फिर जनसंघ की पहली मीटिंग 17 महीने बाद में थोड़ी छूट दी थी, तो जनसंघ की पहली मीटिंग मैंने बुलाई B11 MLA क्वार्टर में, अब जो टूट गया हो। उसमें 4 आदमी आए, ईश्वर सिंह जी चौधरी, ओम प्रकाश जी गुप्ता, अजीत सिंह जी टोंके थे वो, आराम। 4 लोगों ने जनसंघ की प्रदेश कार्यकारिणी मीटिंग की। अब कोई तो हमारा टाइपिस्ट नहीं था, कोई मीटिंग को छापने वाला नहीं था। हम वो कागज लेकर गए, किसी ने छापा नहीं, केवल पत्रिका ने 4 लाइन छापी कि आज जनसंघ की मीटिंग हुई। वो हमने मीटिंग की। फिर चुनाव घोषित हुए। अभिनव सिंह जी कह रहे थे बात बिल्कुल ठीक, चुनाव घोषित हुए तो सीकर से जगदीश प्रसाद जी मात्र को टिकट चले गए। अब फार्म भराने के लिए मैं चुनाव का संयोजक, और फार्म भराने के लिए गए तो तांगे में बैठा मैं, जगदीश जी इधर बैठे, मैं तांगे में खड़ा होकर। अब ये विशाल जुलूस कलेक्ट्री में जाकर जगदीश प्रसाद माथुर जी का फार्म भरेगा। उस विशाल जुलूस में 4 आदमी थे, और हम माइक पर बोलते बोलते जा रहे थे, और वो फार्म भरा। तब तक कोई बात नहीं थी। उसके बाद में बाबू जगजीवन राम और हेमवती नंदन बहुगुणा, इन्होंने कांग्रेस छोड़ की, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी पार्टी बनाई। सब दलों का गठबंधन हुआ, और गठबंधन के बाद में भारतीय जनता पार्टी की हल्दर के चुनाव चिन्ह पर हमारी सरकार बनी। लेकिन इसके बीच में जो संविधान के हत्या की बात करते हैं, मैं उनको एक बात में अपनी बात समाप्त करूं। हिंदुस्तान में अगर संविधान की हत्या हुई तो 42वें संविधान संशोधन की दोबारा हुई, और 42वां संविधान संशोधन श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था इमरजेंसी के दौरान। लोकसभा और विधानसभा की अवधि बढ़ा दी गई। 14 आर्टिकल 14, 15, 19 को सस्पेंड कर दिया गया। 4 जजों को सीनियरिटी लांग करके रे को जस्टिस बना दिया गया था। हेबियस कॉर्पस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। समाचार पत्रों पर सेंसर लागू हो गया था। जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, जॉर्ज फर्नांडिस,
सबको पहले दिन ही जेल में डाल दिया। ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो अटल जी ने लिखा था कैदी कबीरा की कुंडलियां। एक कुंडलियां जो है ना वो इधर बहुत बड़े हुए, उन्होंने कुंडलियां लिखी है। तो कुंडलियां भी होती है, गीत भी होता है, कविता भी होते हैं, छंद भी होता है, दुआ भी होता है, सोरठा भी होता है, हिंदी में बहुत कुछ होता है। लेकिन उन्होंने कैदी का कुंडलियां लिखी, उसमें एक अपने पहले एक कवि हुई है गिरधर, उन्होंने कुंडली लिखी है। उन्होंने लिखा है कि जब लग पैसा गांठ में तब लगता को यार, तब तक लाखों पैसा रहे न गांठ में यार, मुख से नहीं बोले। इस प्रकार की कविता को कुंडलियां कहते हैं। तो अटल जी ने भी लिखा था काल के कपाल पर लिखता हूं मिटाता हूं, गीत ने गाता हूं, क्योंकि उस समय उनकी किडनी में कैंसर हो गया जेल में। तो भी वो लिखते रहे बार बार। और जयप्रकाश नारायण की किडनियां खराब कर दी गई थी, वो सारा काम हुआ। तो ये सारा काम हुआ। अब इस पर में ज्यादा मुझे समय है नहीं, इतना ही समय है। तो ये सारा काम होने के बाद में जब चुनाव हुए, तो मैं जब जनसंघ का विलय किया था, जनता पार्टी में था दिल्ली में, उस समय विलय में अटल जी रो पड़े थे। उन्होंने कहा था मैं किस किस को याद करूं और किस किस को भूलूं, कि जनसंघ ने बहुत बड़ा त्याग बलिदान किया है। हम जनसंघ का विलय नहीं करना चाहते, लेकिन आज राष्ट्र की आवश्यकता है, इसलिए मैं जनसंघ का विलय कर रहा हूं। ये मैं उस समय था। अटल जी की आंखों में आंसू थे, दीनदयाल जी को, मुखर्जी को, सबको याद करके वो रोने लग गए थे। हमने विलय किया राष्ट्र के लिए। और फिर जनता पार्टी का जब राज आया, तब 44वां और 46वां संविधान संशोधन करके, वो जो 42वें संविधान संशोधन में संविधान की हत्या की गई थी, उस सारी हत्याओं को दूर करके नया संविधान बना दिया। उसको मिनी संविधान कहते थे। उन्होंने नया संविधान बना दिया कि अब भारत में कभी भी आपातकाल कोई लागू नहीं कर सकेगा। यह संशोधन जनता पार्टी के राज में किया गया। इसलिए वो संविधान हत्या दिवस था जिस दिन 42वां संशोधन किया गया, और जिस दिन 44वां और 46वां संशोधन किया गया, वो संविधान बचाने का था। तो जिस प्रकार से स्वतंत्रता सेनानियों ने आजादी दिलाई, उसी प्रकार इन लोकतंत्र सेनानियों ने भारत का लोकतंत्र बचाया। ये मैं कहना चाहता हूं। यह संविधान हत्या दिवस ये मनाया जा रहा है। इसलिए अब वो किताब लिए फिरते हैं, लाल किताब संविधान। अरे मैंने कहा तुम्हारी याद करो, मैंने विजयराज स्वामी बोलकर कहा फूलाबाई फूलगिर गैल का दिन भूल गई। तेरी दादी ने क्या किया था, भूल गई। रब तुम कह रहे कि ये किया। तो वो सारा काम कर संविधान को। अब मैं मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि बहुत से राज्यों में पहले कानून बन गए थे, पर यहाँ पर एक आदेश निकाला था पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने, जिसके आधार पर लोकतंत्र सेनानियों को सम्मान भी मिलता था। लेकिन अशोक गहलोत ने फिर समाप्त कर दिया। लेकिन बजरलाल जी ने आने के बाद में कानून बनाकर लोकतंत्र सेनानियों का परमानेंट काम कर दिया सम्मान का। इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और मित्रों, हम संविधान के रक्षक। संविधान संविधान नहीं है, संविधान है। मतलब सारा एक साथ सब पर एक प्रकार का लागू हो, उसको कहते हैं। और मैंने राज स्वामी एक बात कही थी, वो बात बाजार खत्म करता हूं। ये लिखित संविधान है, और लिखित संविधान भारत में 5200 वर्ष पहले लिखा गया था। उसका नाम था मनुस्मृति। उसके हर 100 साल बाद में उसको बदल दिया गया और 52 स्मृतियां लिखी गई, और अंत में याज्ञवल्क्य स्मृति लिखी गई है। आज हिंदू लॉ के रूप में याज्ञवल्क्य स्मृति सारे भारतवर्ष में लागू है। इसलिए जो मनुस्मृति की बात करते हैं, उनको कहना चाहिए कि वो मनुस्मृति थी, ये अंबेडकर स्मृति है। लिखा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने है, लेकिन बनाया अंबेडकर जी ने है। वो मनुस्मृति भी सब लोगों ने मिलकर बनाई थी। लिखा मनु जी ने था। हमको गाली निकालते हैं, ब्राह्मणों भैया, ये मनुज महाराज जो थे ना, वो ब्राह्मण नहीं थे, क्षत्रिय थे। बगड़ी जी को निकालो कर निकाल दिए थे। तो ये
कुछ बातें हैं संविधान की वो बताई। अब एक काम बचा है जिसको अभी तो करने जा रहे हैं भजन लाल जी, और एक काम है बाद में करेंगे मोदी जी। भजन लाल जी ने यूसीसी की कमेटी बना दी है और समान नागरिक संहिता राजस्थान में लागू होने वाली, तो इनके नाम कई कानून लिखे गए हैं भाई। देखो, जो मुंह पर बड़ाई करनी तो मुंह पर भी करनी चाहिए अच्छे काम की। इन्होंने धर्मांतरण विरोधी जो कानून बनाया, हिंदुस्तान में सबसे बड़ा कानून राजस्थान में। अभी जो डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट जयपुर के लिए बनाया है, वो भी गुजरात के बाद राजस्थान में सबसे बड़ा कानून वो बना है। 2, और इसके अलावा अब ये जो तीसरा कानून बना रहे हैं, ये कानून भी ऐसा आएगा कि हिंदुस्तान में और किसी प्रांत में नहीं लगा, तो वो कानून भी बना रहे हैं। इनको धन्यवाद। और फिर एक बात बची हुई है, भारत के प्रियम्बल में जो 42वें संविधान संशोधन से धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद शब्द लिखा है, वो 29 के चुनाव में जब 3/4 मेजोरिटी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनेगी, तो उस संविधान के आत्मा में चुभी हुई उस सुई को भी निकाल देंगे और तब संविधान पक्का होगा। आप सब लोग आए, आप सबका सम्मान, बहुत बहुत धन्यवाद।